कूटनीति भी चली, मगर अपने आप में निष्प्रह रहे, क्योंकि उनको वह क्रिया योग की दीक्षा सांदीपन ने दी थी। सांदीपन ने एक ही बात कही थी कि ये सारी दीक्षाएं, सारी प्रयोग कृष्ण व्यर्थ है। आज तुम जा रहे हो, आप कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ें, वेद व्यास ने लिखा है, आप पढ़ें। जो मैं कह रहा हूं मैं प्रामाणिक इसलिए कह रहा हूं, मैं तो बता देता हूं, आप पढ़ लीजिए, वेद व्यास ने संबंध करके लिखा है। अब वेद व्यास भी नहीं थे, कृष्ण भी नहीं थे, उसका तो मेरे पास कोई जवाब है ही नहीं, ये सब कृष्ण थे ही नहीं, यही लिख दिया। उसने कहा कि दो काम करने हैं, मैं तुम्हें जीवन की सर्वोच्च प्रयोग जो क्रिया योग प्रयोग है वह मैं आपको संपन्न करवाता हूं। कृष्ण, तुम राजा के पुत्र हो, वसुदेव के पुत्र हो, जिससे कि तुम्हारे सारी अंदर की वृत्तियों को एक क्षण में झटके में जागृत करता हूं। होगा तो एक क्षण में ही होगा, नहीं होगा 10,000 साल तक भी नहीं होगा। एक झटका लगा, एक ठोकर लगी, आदमी अपने आप में पहुंच गया, बस। जो रैदास अपने आप में गुरु का शिष्य था, रोज पांव दबाता था, एक बार आया नहीं, 2 दिन आया ही नहीं। गुरु ने पूछा आया नहीं, क्या बात होगी? हमारे पता नहीं। फिर 1 दिन आया, फिर 5 दिन आया ही नहीं। उन्होंने कहा कि क्या बात है, तुम आ नहीं रहे हो? उनके महाराज मेरी सगाई हो गई। उनका तू आधा तो मरा गया, चल मैं शादी मत करना। सगाई हो गई तो हो गई, शादी मत करना। क्यों? शादी करने वाला भी पछताता है, नहीं करने वाला भी पछताता है, दोनों ही पछताते हैं। एक शादी मत करना तुम, ये मेरा कहना मानना। और घर वाले तो जोड़े कि हमने शादी की, हम दुखी हैं, तो ये साला सुखी क्यों है? पकड़ो इसको साले को। तुलसी गाय बजा के देत काठ में पांव, आगे ढोल बज रहे हैं, वो बड़ा खुश होगा, घोड़ी पे बैठा हुआ है और उस जेल में जा रहा है, तो जिंदगी भर उसमें पिसना ही है उसको। मगर आसपास वाले बहुत खुश हैं, बराती खाने में मिल रहेगा, साला फंस रहा है बहुत अच्छी तरह से। लोगों ने कहा कि ये दुल्ला घोड़े के ऊपर क्यों बैठा है? ये गधा है, गधे के ऊपर बैठ नहीं सकता, इससे घोड़े पर बिठाया है। तो उसने 5-7 दिन बाद गुरु जा रहे थे, सामने वो घोड़े पे बैठा हुआ, आगे वो झालर लटकी हुई आ रहे, और उसने सोचा ये तो शिष्य हुई रैदास, ये क्या है ये? और उसे बोले नहीं, उसने केवल आंख से आंख टकराई, और आंख से आंख टकराते ही उसने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? मैं तुझे कहां ले जा रहा था, तू ये क्या कर रहा है? बस इतना बोलना हुआ, एक ठोकर लगी, फटाक घोड़े से उतर पड़ा, सब तोड़ फाड़ के गुरु चरणों में चढ़ गया। गुरु जी बहुत गलती कर दी। और आज रैदास का नाम स्मरण है, प्रसिद्ध है। एक ठोकर लगेगी तो 1 सेकंड में लगेगी, आपको चेतना पैदा होगी तो 1 सेकंड में। 10,000 प्लानिंग से नहीं हो पाएगी कि शिष्य बने, ऐसा करें, फिर ऐसा नहीं होगा। होगा तो 1 क्षण में हो जाएगा। भड़केगी चंदगारी, भड़केगी तो 1 क्षण में भड़क जाएगी, नहीं भड़केगी तो 10,000 साल भी नहीं भड़केगी। क्या योग जागृत होगा तो 1 क्षण में हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर ऐसा नहीं, पहले एक घंटे जागृत की फिर दूसरी की, ऐसा नहीं हो सकेगा। होगा तो एक साथ। गांधी जी जो कह रहे थे वो इसलिए कह रहे थे, आइंस्टीन जो कह रहे थे, आइंस्टीन जैसा विद्वान और वैज्ञानिक तो पैदा हुआ ही नहीं पिछले 200 वर्षों में, अगले 200 वर्षों में पैदा नहीं हो सकता। वो भी ये कह रहा है कि अगर मैं मरूं तो मुझे भारतवर्ष में जन्म दे। उन्होंने अपने जो लास्ट किताब लिखी है उसमें लिखा है, कोई योगी मिले और मैं क्रिया योग की दीक्षा ले सकूं, पूरे मस्तिष्क को जागृत कर सकूं, चैतन्य हो सकूं, सिद्धाश्रम में जा सकूं। कोई उसको सिद्धाश्रम कहते हैं, कोई ज्ञानगंज कहते हैं। अगर आइंस्टीन कहता है, अगर गांधी कहते हैं, तो वो दोनों पागल नहीं थे। और हजारों लोग कहते हैं, विशुद्धानंद जी कहते हैं, गोपीनाथ कविराज कह रहे हैं, मैं लाखों लोगों के नाम बता रहा हूं जो सिद्धाश्रम में गए आए हैं, जो उनके बारे में जानकारी है। मगर वह तब हो सकता है जब आप पूर्ण पुरुष बने, पूर्ण स्त्री बने। साधक के लिए पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं होता। ये तो हमारे मन में का, अभी मैं श्यामा दीक्षा के बारे में बता रहा था, बिल्कुल नंगे होकर दोनों बैठ जाते हैं, कोई विकार आता ही नहीं। विकार तब आता है जब आपके मन में कहीं न्यूनता होती है। वही पुरुष है, वही स्त्री है, वही शरीर है,
उनको भगवान ने एक स्त्री बना दिया, उसको पुरुष बना दिया। पर हमारी आंखें एक घटिया हैं, एक गंदी हैं, एक न्यून है। दक्षिण में पुजारी बनाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, दक्षिण में पुजारी ब्रह्मचारी ऐसा नहीं बना, कुंवारे को नहीं बनाते। पहले कहते तुम शादी कर, शादी में 1 साल भर तक अपनी पत्नी के साथ रहे, जब रह जाता है तब फिर पुजारी बनाते हैं उसको, चाहे तिरुपति का मंदिर हो चाहे कोई हो, कि इसके मन की ये भावना, स्त्री क्या होती है, एक बच्चा क्या होता है, स्त्री के साथ क्या खिलवाड़ होती है, ये भी इसकी मन की तृष्णा मिट जाए, जिससे कि गंदी आंख से किसी आती हुई स्त्री को या पूजा करने आती देख नहीं सके। ये मन सोचे स्त्री क्या होती है, क्या होता है, फिर कैसे होगा, वह मिट जाए। कुछ होता ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक हमारे मन का गृहस्थ जीवन जरूरी है। गृहस्थ भी वैसा करें जैसा विदेह करते थे, ये कर्तव्य है हमारे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कर्तव्य से च्युत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं गृहस्थ करते विदेह बनते हुए भी क्रिया योग करते हुए अपनी जागृत कर सकते हैं। और ये जागृत करेंगे तो आप देखेंगे कि हजारों हजारों विचार आपके माइंड में आएंगे, हजारों वेद अपने आप में, चारों वेद अपने आप में कंठस्थ हो जाएंगे। फिर आपको, क्योंकि वो सारा ज्ञान अपने आप में आपके हृदय में आएगा, फिर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर 18 पुराण अपने आप माइंड में कौन देंगे। अगर मुझे आपको अग्नि पुराण कहना, अग्नि पुराण पूरा मौखिक आपको सुना सकता हूं। 4 वेद हैं, मैं आपको चारों वेद कंठस्थ शुरू से लगा के अंत तक सुना सकता हूं। इखित वोर्जेत्वाम वायवदेवो से यहां से लगा करके यजुर्वेद का, और पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमाह तक। इसलिए कि जब क्रिया योग के माध्यम से सारी अंदर की चैतन्य अवस्था हो जाती है तो ये सब कुछ अपने आप स्मरण हो जाता है, जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, और हमारा जीवन और पिछले जीवन में क्या गलतियां की, क्यों हम सही हैं, अच्छे गुरु को क्यों हमें दुख मिल रहा है, क्यों बेटा कपूत हो रहा है, क्यों समस्या बाधाएं आ रही, क्यों भिखारी बन रहे हैं, क्यों भूखे मर रहे हैं, क्यों धन नहीं आ रहा, क्यों नहीं व्यापार चल रहा है। पिछले जीवन को जब तक समझेंगे नहीं, इस जीवन को नहीं समझ पाएंगे आप। और पिछले जीवन और उसके पिछले जीवन और उसके पिछले जीवन और कृष्ण के युग के तक के जीवन से लेकर के आज तक का 200 जीवन भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, वैसे ही जैसे टीवी को देख रहे हैं। यह भी एक विज्ञान है। अगर वो विज्ञान है, ये लाइट विज्ञान है, तो यह भी विज्ञान है, जो कि बिना दूरबीन के भी इतनी दूर देख सकते हैं। वो 2 मील देखेंगे, 10 मील देखेंगे, 500 मील देखेंगे। हम तो कई जन्मों तक देख सकते हैं, और कई जन्मों तक देख सकते हैं। ये हमारी विचारधारा है। मैं आप में से किसी को बता सकता हूं कि आप पिछले जीवन में कौन थे, कहां थे, और आप उस गांव में जाके कंफर्म करें। मैं कहूंगा पहले तुम्हारा नाम रमाशंकर था, तुम्हारे माँ बाप ये थे, अब तुम्हारे पिता डेथ होगी, माँ है, तुम जाके कंफर्म कर लो कृपाशंकर नाम का था कि नहीं, ये तुम्हारे भाई हैं, भाई इस समय खेती कर रहे हैं, और तुम इस प्रकार तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हुई। अब जा कंफर्म कर लीजिए। उस गांव में पूछिए भाई कृपाशंकर कोई था कि हाँ 45 साल पहले था, उनका एक भाई बड़ा है, ये है, उनका फोटो भी वहां लगा हुआ है। और अपना फोटो देखेंगे, अपना चित्र, तो इस चित्र में उस चित्र में 70% साम्यता होगी। 10% तो फर्क ये हो सकता है कि वो जीवन तनाव रहित था, थोड़ा चेहरा थोड़ा, मगर आप पहचान लेंगे कि मेरा ही फोटो है। हर एक आदमी कहते हैं कि आपका ही फोटो है। आप में से किसी को दिखा, आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। उन ब्राह्मणी की बात आ रही थी, उनको मैंने क्रिया योग दीक्षा दी, और दीक्षा देने बाद हरिद्वार जाओ और दोनों हरिद्वार के किनारे रहो, क्योंकि इस विषैले वातावरण में आप फिर भी उतना शुद्ध सात्विक नहीं रह सकोगे। आप रहना चाहोगे तो लोग नहीं रहने देंगे, क्योंकि झूठा छल, झूठा कपट, झूठा धोखा, झूठा विचार, आपको तकलीफ देने की भावना, क्योंकि आदमी दूसरों को दुखी देख करके या दुख देख करके सुख अनुभव करने लग गया है। और उन्होंने गंगा जल को पिया, अपने हाथों से पत्नी रोटी बनाती, पति खाते, और वहीं जमीन पर सोते उस झोंपड़ी में ऋषिकेश के पास में, और केवल पत्नी को कभी गीता सुनाते, कभी रामायण सुनाते, कभी वेद सुनाते। पंडित विद्वान था, चारों वेदों को सुनाया, गीता को सुनाया, अष्टावक्र गीता को सुनाया, और जितने भी धर्म ग्रंथ उनको याद थे, ज्ञात थे, वो सब सुनाए। उनके बालक पैदा हुआ। इस समय वो बालक 12 या 13 साल का है। वह चारों वेद कंठस्थ बोलता है। ये हरिद्वार की बात कह रहा हूं, जिंदा है, मां बाप भी जिंदा है। चारों वेद, 12 साल का बालक, कोई स्कूल नहीं गया है,
और जब वो 7 साल का था, 5 साल 6 साल का था, तब भी चारों वेद बोलता था, गीता बोलता था और 2 घंटे तक धारा प्रवाह प्रवचन देता है। कहा था कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे होना चाहिए, चक्रव्यूह में कैसे घुसना चाहिए। इसलिए क्रिया योग अपने जीवन के कायाकल्प के लिए, जीवन को अनंत काल तक जीवित रखने के लिए, क्योंकि आप चाहेंगे तभी मृत्यु को प्राप्त हो सकेंगे। विष्णु ने कहा कि मर ही नहीं सकता, इच्छा मृत्यु मेरे पास है, क्योंकि मेरी क्रिया योग जागृत है। जब मैं चाहूंगा तब मरूंगा। क्यों मरे? इसलिए इतने बाण उस शरीर में लग गए कि जगह जगह से खून बह रहा था और मर नहीं रहा था, मर नहीं सकता था, मौत उसको मार नहीं सकती थी, क्योंकि इच्छा मृत्यु थी, क्योंकि वो क्रिया योग प्राप्त व्यक्तित्व था। तो सांदीपन ने भी कृष्ण को कहा कि मैं अंतिम तुम्हें चीज दे रहा हूं, अपने आप में अद्भुत है क्रिया योग। मैं तुम्हारे सारे मस्तिष्क की क्रिया जागृत कर रहा हूं, ऐसी क्रियाएं जागृत कर रहा हूं कि अगले 5000 वर्षों तक भी कोई इस ढंग की क्रियाएं नहीं दे पाएगा, और तुमसे पहले भी किसी को नहीं दे पाए कोई, क्योंकि देना अपने आप में बहुत कठिन है। ज्ञान होगा तभी तो दे पाएगा, और देने वाले सैकड़ों भारतवर्ष में होंगे, कोई मेरा कोई अहम नहीं है। मन है तो गुफा में बैठे हैं, जंगलों में बैठे हैं, सिद्धाश्रम में बैठे हैं, क्या फायदा उनसे? आए और समाज में आए, जूझे और शिष्य बनाए, शिष्यों को समझाए और उनको क्रिया योग दे, तब उनकी सार्थकता है। घुस के बैठने से कोई फायदा नहीं है। बल ब्रह्म जी गुरुदेव की, बल ब्रह्म जी गुरुदेव की, बल ब्रह्म जी गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, भगवत पूजपाद दादा गुरुदेव की, भगवत पूजपाद दादा गुरुदेव की। हर हर महादेव। मैं तो आपको ज्ञान नेत्र दे रहा हूं कि क्रिया योग क्या चीज है। सुना है क्या चीज? यह चीज है कि 1000 साल पहले की घटनाएं आंखों से देख सकते हैं, सुनना नहीं। 1000 साल आगे की घटनाएं आपके जीवन में या किसी के जीवन में क्या घटेगी वो भी देख सकते हैं। यह बड़ी बात है। और आइंस्टीन की तो केवल 2 या 3 या 4 ग्रंथियां जागृत होंगी, इसलिए आइंस्टीन बन गया। और हमारी 2 ग्रंथियां जागृत हैं, अभी 106 ग्रंथियां सुप्त हैं। घोड़े और जानवर कान हिला देते हैं, आप और हम कान नहीं हिला सकते। क्यों? क्या बात? अपन कान क्यों नहीं हिला सकते? इसलिए कि इनको यूज किया ही नहीं हमने, सुप्त हो गई। अंग तो है, जीवित है, खून भी संचार हो रहा है, मगर एक्टिव नहीं है। एक्टिव इसलिए नहीं कि हमने यूज किया ही नहीं, इसलिए कान हिल नहीं रहे। घोड़ों को जरूरत है, गधों को जरूरत है, बैल को जरूरत है, गाय को जरूरत है, वो हिलाते हैं, उनके कान हिलते हैं। जब उनके हिल सकते हैं तो फिर हमारे भी हिलने चाहिए। ये गणपति के हिल सकते हैं तो फिर हमारे भी हिलने चाहिए। हमारे हिल इसलिए नहीं रहे कि हमने उनको कभी उपयोग नहीं किया। और जब आप उपयोग करें, इसलिए मैंने कहा कि जो उड़िया उनको चिड़ियानाथ के हाथ नीचे उतरे ही नहीं, वापिस उतरे इसलिए नहीं कि वो खून संचार तो हो रहा था, एक्टिवनेस खत्म हो गई थी। तो आपकी वे ग्रंथियां एक्टिव नहीं है, केवल 2 या 3 ग्रंथियां या 2.5 ग्रंथि जागृत है बस। अब कहां 108 ग्रंथियां, कहां 2 ग्रंथियां? फिर कौन समझाएगा? कौन गुरु मिलेगा? कौन आपको चेतना देगा? कौन आपको उच्चता पर पहुंचाएगा? कौन समझाएगा? कौन सिखाएगा? कौन कहां से पैदा होगा? अब कल मर जाओगे, 2 साल बाद मर जाओगे, 20 साल बाद मर जाओगे, 50 साल, फिर कौन आपको आकर ये बात कहेगा? कोई नहीं कह सकेगा। और आप वैसे ही मर जाएंगे जैसे आप बाप दादे परदादे मर गए, वैसे ही आप मृत्यु के मुख में चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोई आपके पास न मां मरेगी, न बाप मरेगा, न भाई मरेगा, न पत्नी मरेगी, न बेटा मरेगा, न बेटी मरेगी, और केवल उस मांस की खपच्ची पर कफन ओढ़ करके मर जाओगे। वह जीवन है तुम्हारा? इससे घटिया जीवन क्या हो सकता है? उससे तो अच्छा यह जीवन है कि वह ज्ञान प्राप्त करें, कोई मिले गुरु, सदगुरु मिले और ज्ञान प्राप्त करें, लें, हर हालत में लें, हर हालत में क्रिया योग जागृत करें। और मैंने क्रिया योग से संबंधित कोई शिविर नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि सक्षम थे ही नहीं। जब सामने वाला सक्षम ही नहीं हो तो फिर मैं ज्ञान कहां से दूंगा, क्या दूंगा? जब वो उनको विश्वास, मैंने कहा कि विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए।
अगर वो नहीं है तो सब कुछ बेकार है। फिर आप और 5,000 कमा लो। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।